हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल नोमैडिक एडवेंचर टेल्स पर। लद्दाख की इस खूबसूरत जर्नी में आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं एक और गहरी कहानी। वो कहानी जो लेह के बिजी मार्केट से थोड़ा दूर उसके दिल में छुपी है। आज हम चलेंगे लेह ओल्ड टाउन की नैरो लेन्स में और फिर इवनिंग में आपको शे मोनेस्ट्री के सुकून भरे सफ़र पर लेकर चलेंगे। लेह ओल्ड टाउन की पुरानी तंग गलियां और मिट्टी के घर 400 साल से खड़े हैं। ये सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं बल्कि हिस्ट्री के जीवंत पेजेस हैं। आज भी कुछ ग्रुप्स इन्हें रिस्टोर कर रहे हैं ताकि ये कहानियां हमेशा जिंदा रहें। खारयोग एरिया की एक बिल्डिंग ने तो यूनेस्को अवार्ड भी जीता है। यहाँ चलना ऐसा लगता है जैसे टाइम ट्रैवल कर रहे हो। हर दीवार अपनी पुरानी कहानी रखती है। लद्दाख की कल्चर और ट्रेडिशंस को समझने का बेस्ट वे है लामो का हेरिटेज वॉक। लोकल गाइड्स हर कॉर्नर की कहानी आपके साथ इस टूर में शेयर करते हैं। लेह ओल्ड टाउन की सबसे खास चीज़ सिर्फ हेरिटेज वॉक नहीं बल्कि यहाँ के लोग भी हैं। उनकी सिंप्लिसिटी और मुस्कान आपका ट्रैवल और भी यादगार बना देते हैं। इसी ओल्ड टाउन के दिल में है गोम्पा सोमा या चोखंग विहारा, जो लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन का हेडक्वार्टर भी है। यहाँ के बुद्धा और पद्मा संभवा के स्टेटस फाइनली डेकोरेटेड हैं। सुबह का वक्त सबसे मैजिकल होता है जब मॉन्क्स प्रेयर करते हैं। उस समय हवा में बस एक ही चीज़ महसूस होती है, पीस और डिवाइन एनर्जी। यहीं से लद्दाख न्यू ईयर लोशर का सेलिब्रेशन भी स्टार्ट होता है, जब पूरा ओल्ड टाउन प्रेयर फ्लैग से सज जाता है और लोग वर्ल्ड पीस के लिए प्रेयर्स करते हैं। लेह हमेशा से कुछ अलग ही एनर्जी से भरा रहता है और इस वक्त और भी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ एक मैराथन हो रहा था। दुनिया भर के लोग एक साथ एक ही स्पिरिट में दौड़ रहे थे। यही है लेह की असली चार्म, कल्चर और एनर्जी एक साथ। Second finisher, Shailesh is here. Shailesh is not here. शे मोनेस्ट्री का विजिट हमने पैंगोंग लेक से लेह आते समय कर लिया था। तो अगर आप भी अपना थोड़ा समय सेव करना चाहते हैं तो आप भी पैंगोंग से लेह आते समय इस मोनेस्ट्री को कवर कर सकते हैं, क्योंकि हम शाम के समय लेह एंटर कर रहे थे और हमें व्यूज़ बहुत अच्छे मिल रहे थे। तो हमने डिसाइड किया कि हम शे मोनेस्ट्री सेम डे ही विजिट करेंगे। नॉर्मली अगर आप लेह से शे मोनेस्ट्री जाते हैं तो इसका डिस्टेंस है लगभग 15 किलोमीटर। शे मोनेस्ट्री और पैलेस लगी हुई है। जो व्यू है ना अभी ऐसा ज़बरदस्त आ रहा है ना, पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, मुझे खुद नहीं पता लग रहा कि कैमरा का स्क्रीन छोटा है इसका। ये देखो पीछे में यहाँ पे ना काम चला हुआ है एक्चुअल में। हम ना यहाँ पे आ तो गए हैं, पर चलो आप घूमने आओगे तो जब आप आओगे तब बन गया होगा। ठीक है, क्या दिक्कत है, तो काम चला है यहाँ पे। देखो वैसे भी अपने को क्या बाहर से ही दिखाना है, अंदर से तो इन्होंने अलाउड नहीं किया होता है। बढ़िया व्यू आ रहा है ना, ये देखो कितनी बड़ी है, बहुत बड़ी है यहाँ पर। तो फिर वो देखो पीछे में आ रहा है ना स्टैचू।
पता नहीं हवा की वजह से कैसा ये ना थोड़ा थोड़ा हमारा स्पीति में धनकर मोनेस्ट्री टाइप की एक जगह है, मतलब टाइप की क्या है, एक धनकर मोनेस्ट्री है, तो ये सेम ना धनकर मोनेस्ट्री की तरह लग रही है, मतलब थोड़ी सी अलग है, बहुत ज़्यादा वाइड है। लाइट कम है। यहीं हुआ करता था लद्दाख का समर कैपिटल। यहाँ खड़ा है एक कोलोसल स्टेटस ऑफ शाक्यामुनि बुद्धा। 12 मीटर इसकी ऊंचाई है। कॉपर और गोल्ड से बना हुआ ये स्टैचू बहुत ही सुंदर लगता है। इसके लिए कहा जाता है जंस्कर से कॉपर लाया गया था और 5 किलो से ज़्यादा सोना यूज़ हुआ था। सोचिए इतनी बड़ी क्राफ्ट्समैनशिप इतने सालों पहले, क्या डेडिकेशन रहा होगा यहाँ के लोगों का। शे सिर्फ अपने बुद्धा स्टैचू के लिए नहीं बल्कि अपने व्यूज़ के लिए भी मशहूर है। यहाँ से इंडस वैली और स्टॉक रेंज के ब्रेथटेकिंग पैनोरामा व्यूज़ देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस देता है। पहाड़ों के बीच खड़े होकर आपको समझ आता है कि लद्दाख की असली खूबसूरती क्या होती है। यहाँ के फेस्टिवल्स भी बहुत यूनिक हैं। शे डो लो जुलाई अगस्त में होता है, जब स्विंग सीजन स्टार्ट होता है। मॉन्क्स रिचुअल्स करते हैं और ऑरेकल रीडर प्रोफेसी सुनाता है। और फिर हार्वेस्ट सीजन के टाइम होता है शे रूपला, जिसमें फार्मर्स अपनी पहली क्रॉप बुद्धा को डेडिकेट करते हैं और फेमस रूपला डांस परफॉर्म होती है। डांसर्स टाइगर कॉस्ट्यूम्स में होते हैं। ये देखना एकदम मैजिकल एक्सपीरियंस होता है। तो अगर आप भी यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं तो इन दिनों भी आप यहाँ आना एक अच्छा समय हो सकता है। शे मोनेस्ट्री का एटमॉस्फेयर बिल्कुल ही मैजिकल है। एंशियंट मुराल्स, पुराने स्क्रिप्चर्स और एक जॉइंट वो फ्लेम एकदम प्योरिटी और डिविनिटी का सिंबल है। और एक जॉइंट फ्लेम जो 1 साल तक कंटिन्यूसली जलती रहती है, वो फ्लेम एकदम प्योरिटी और डिवाइनिटी का सिंबल है। दोस्तों, ले ओल्ड टाउन और शे मोनेस्ट्री दोनों एक अलग ही जर्नी देते हैं, दोनों ही एक अलग एक्सपीरियंस देते हैं। ओल्ड टाउन आपको सेंचुरीज ओल्ड ट्रेडिशन से रूबरू कराता है और शे मोनेस्ट्री आपको स्पिरिचुअलिटी और सुकून का असली मज़ा देती है। तो आप बताइए, पहले एक्सप्लोर करोगे ओल्ड टाउन की गलियां या फिर शे मोनेस्ट्री के ब्रेथटेकिंग व्यूज। ले ओल्ड टाउन की गलियां और लेह मार्केट आप एक दिन में भी कर सकते हैं। जो भी चूज़ करो, एक बात पक्की है, लद्दाख अपने दिल पे अपना निशान ज़रूर छोड़ जाएगा। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का सफ़र एडवेंचर, ब्यूटी और अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स से भरा हुआ। मैं अरुण मिलता हूँ आपसे लद्दाख के अगले चैप्टर में। तब तक के लिए सेफ ट्रेवल्स एंड कीप एक्सप्लोरिंग।